यूं तो मार्केट में आप लोग ट्रेड करते हुए इतना तो आप तक समझ ही चुके होंगे कि मार्केट में ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। और मार्केट में ट्रेड करते हुए या साइड में थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस का चर्चा करते हुए आप लोग टेक्निकल एनालिसिस का बहुत सारा शब्द से परिचित हुए होंगे, जैसे डबल टॉप, जैसे ट्रिपल बॉटम, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लेवल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, वेज, ना जाने और क्या क्या। उसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस का और दो छुपा रुस्तम है, स्विंग हाई और स्विंग लो। ये दोनों चीज को लेके मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा वैसे होता नहीं है, लेकिन मैं बहुत पहले आप लोगों को ट्रेडर का क्लासिफिकेशन समझाते हुए 2 नंबर ट्रेडर को स्विंग ट्रेडर कहते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एपिसोड में जरूर कहा होंगे। और स्विंग ट्रेडर किस आधार पे स्विंग ट्रेड करते हैं, आज का एपिसोड में हम लोग ये स्विंग हाई और स्विंग लो को लेके एक डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यूं तो स्विंग हाई और स्विंग लो मतलब हाई और लो ही तो है, केवल बात इतना सिंपल नहीं है। स्विंग हाई और स्विंग लो कहीं ना कहीं मेरे नजरिए से या मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, ताश का खेल में जैसे जोकर होता है ना, उस तरह का मारदा रखते हैं। मतलब जोकर कभी भी ताश का खेल का माहौल बदल के जैसे रख देता है, उसी तरीके से स्विंग हाई और स्विंग लो भी शेयर का चाल चलन में उस तरह का प्रभावित करने का ताकत रखते हैं। कभी भी कोई एक शेयर किसी स्विंग हाई और स्विंग लो को क्रॉस करने के बाद उसका चाल चलन पूरा बदल जाता है। तो ये स्विंग हाई किस बला का नाम है? बहुत ही सामान्य सा चीज है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली चीज है। देखिए, मार्केट में जो हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोगों का चाहते ना चाहते हुए भी हम लोगों का एक पसंदीदा तालिका लिस्ट तैयार हो जाता है। ऐसा हो सकता है किसी को अल्ट्राटेक सीमेंट भाता है, ऐसा हो सकता है किसी को रिलायंस जचता है। तो उसी तरीके से आप लोगों का जो शेयर में आपका ट्रेडिंग का रुचि है या ट्रेडिंग सूट करता है, उस शेयर का 3 से लेके 15 दिन चाहे 20 दिन का उस शेयर का हाई लो को एकदम दिमाग में रखिए, क्योंकि आप उस शेयर में अगर काम कर रहे हो तो उस शेयर का सारा डिटेल बारीकियां आपके पास होना आवश्यक है। ये ट्रेडिंग का बेसिक गुण में आना चाहिए। ये एक नियम बना लीजिए। जैसे कोई एक शेयर का 3 दिन का हाई और लो क्या है, एक आपका दिमाग में रहना चाहिए, या आपका पास एक नोटबुक में वो लिखित रूप से रहना चाहिए, या उस शेयर का 1 हफ्ता या 2 हफ्ते का हाई लो क्या है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई एक शेयर सामान्य से तरीके से चल रहा है, कुछ खास उसमें नहीं हो रहा है। सुबह 9:15 में मार्केट खोलने से लेके 3:30 बजे तक मार्केट चलते हुए हर एक शेयर का प्राइस बदलता रहता है। इसमें कहीं पे कोई भी मजेदार बात नहीं है, लेकिन मजेदार वो तब हो जाता है जब वो किसी एक स्विंग हाई को क्रॉस करता है। स्विंग हाई 3 दिन का हाईएस्ट हाई हो सकता है, स्विंग हाई 2 हफ्ते का हाई हो सकता है, या 1 हफ्ते का हाई हो सकता है। उस हाई के ऊपर चलते ही उस शेयर में एक अद्भुत सा जान आ जाता है, मतलब मानो वो हुसैन बोल्ट बन गया है। मैं शुरुआती दिनों में जिस जगह से मैं स्विंग ट्रेडिंग के प्रति
इतना उत्साहित हुआ, या स्विंग ट्रेड आज के तारीख में मेरा ट्रेडिंग का मेन घराना बन चुका है, उस कहानी आप लोगों के साथ एक बार साझा करने का कोशिश करूंगा। आज से करीब 22-23 साल पहले का बात कह रहा हूं। तब आज के तरह इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया नहीं था। लोग आज के तारीख में घर घर में टर्मिनल लेके काम करते हैं, खुद का टर्मिनल लेके काम करते हैं, मोबाइल में ऐप में भी काम करता है। देखिए, ये चीज खराब मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपना ब्रोकर के घर में 15 लोगों के साथ मिल के बैठ के मजा करते हुए, गप्पे लड़ाते हुए सौदा का एक अद्भुत सा एक्सपीरियंस होता है। ये पुराने लोग अवश्य मेरे साथ एग्री करोगे। तो इसी किसी एक दिन का बात मैं बोल रहा हूं। मेरा ब्रोकर के घर में एक व्यक्ति हर रोज आता था। वो पीछे का किसी एक कुर्सी में बैठता था। उसके पास एक हल्का सा नोटबुक रहता था। उस नोटबुक में वो ना जाने क्या लिखा हुआ था, किस सवाल का उत्तर था। मतलब ऐसा मानो कि परीक्षा का हॉल में जैसे लड़का लोग नकल करने के लिए जैसे जिस तरह का एक बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करते हैं, उस तरह का एक, मतलब हर किसी से छुपा के एक चीज में देख रहा है और टर्मिनल में बीच बीच में जाके डीलर को पूछ रहा है फलाना शेयर का रेट क्या है। डीलर भी उसके ऊपर बहुत अच्छा खासा नाराज चलता था। मान लो 365 दिन डीलर उसको नापसंद करता था और बिड़बिड़ा के कहता था, हर रोज आता है, रेट पूछता है, कोई काम करता नहीं है, मुफ्त का चाय नाश्ता करता है, चला जाता है। बात इतना सामान्य सा था नहीं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इस व्यक्ति का कुछ तो कुछ गुण है। तो एक दिन डरते डरते उस व्यक्ति से मैं पूछा, उम्र में काफी बड़े थे, बाल सफेद हो गए थे, दाढ़ी सफेद हो गए थे, कि भाई साहब आप ये क्या करते हो, थोड़ा आप बताओ तो अच्छा है, क्योंकि हम लोगों का उम्र कम है, अगर आपसे कुछ चीज सीख पाऊं तो अच्छा है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा छात्र हूं। मैं जीवन में जिस किसी के सानिध्य में आया उससे कुछ सीखने का प्रयत्न किया। मुझे रुपया पैसे में ज्यादा लालच कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो वो व्यक्ति मुझ में क्या देखा पता नहीं, वो मुझे कहा मैं स्विंग ट्रेड करना पसंद करता हूं। तो मैंने पूछा ये स्विंग ट्रेड होता क्या है, थोड़ा बताइए तो। बोला देखो बेटा, मैं अभी फिलहाल टाटा स्टील में नजर गड़ाए बैठा हूं। मतलब अच्छी बात है, टाटा स्टील में क्या खास है। उस वक्त मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोगों को बोल रहा हूं 99 का बात है, 2099 का बात है, या 2001 का बात होगा। मतलब 99 से 2001 समझ के चलिए। उस वक्त टाटा स्टील कुछ एक 110-12 रुपया का रेट चलता था, आज के तरह। आज तो खैर स्प्लिट वगैरह हो रखा है। वो व्यक्ति बोल रहा है देखो बेटा, 117 रुपया टाटा स्टील अगर क्रॉस कर जाए तो तुम यकीन नहीं कर पाओगे ये टाटा स्टील में कितना बड़ा मूव आ सकता है। ये टाटा स्टील करीब करीब 25 से 30 रुपया आंखों के सामने से फटाक से बढ़ जाएगा। मतलब अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। बोला हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसको 117 रुपया क्रॉस करना होगा। और ये व्यक्ति वही 117 रुपया के पीछे, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो पापा था ना, रानी के पीछे पड़ा हुआ था, ये व्यक्ति 117 रुपया टाटा स्टील के पीछे पड़ा हुआ है। हर रोज आता है। और मैं ये सुनने के बाद मैं भी थोड़ा इसके ऊपर गौर करने लग गया कि देखते हैं ये व्यक्ति राइट है या टाटा स्टील राइट है। और ये बातचीत के बाद, उसके बाद भी करीब 4-5 दिन बीत गया। एक दिन अचानक दोपहर 2:30 बजे के बाद टाटा स्टील में 112 रुपये से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मतलब आज भी मेरे दिमाग में वो घटना इतना ताजा है कि मैं आज भी आप लोगों को ये कहानी कहते हुए मैं अपने आंखों के सामने उस दिन ब्रोकर का रूम में वो माहौल मैं फील कर सकता हूं। टाटा स्टील में अचानक से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ और टाटा स्टील उस दिन बढ़ते हुए करीब करीब 3.5 या 3.10 में 117 रुपया का स्टेशन क्रॉस किया। और मैं उस वक्त तक थोड़ा बहुत टेक्निकल सीख चुका था, चर्चा कर रहा था, गुरुजी के साथ असिस्ट भी कर रहा था। तो
मैं टेक्निकल सीखते हुए एक चीज मैं मेरा गुरु से सीखा कि बेटा हमेशा याद रखना, मार्केट क्लोजिंग हमेशा प्रोफेशनल लोग करते हैं। सुबह मार्केट का ओपनिंग को ज्यादा तवज्जो मत दो। मार्केट क्लोजिंग के समय जो रेट कहता है वो सही होता है, सटीक होता है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल लोग मार्केट को क्लोज करवाता है। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो 3:10 3:15 मतलब मार्केट करीब करीब क्लोजिंग के समय आ चुका है। तो टाटा स्टील में ऐसा क्या घट गया है कि 112 रुपये का टाटा स्टील 119 रुपया चल रहा है। और वो व्यक्ति जो पिछले 15 दिन ना जाने 20 दिन कितना दिन से टाटा स्टील को 117 रुपया आज दिन में 5 बार डीलर को आके पूछता था, वो व्यक्ति अचानक एकदम तरोताजा हो गया और वो आके बोला कि एक काम करो, 5000 टाटा स्टील लो। तो घर में सब उसके तरफ देख रहा है कि अरे ये व्यक्ति अचानक से टाटा स्टील 5000 क्यों दबा रहा है। डीलर ने सौदा ले लिया। उस वक्त इस तरह का चीज था नहीं कि मार्जिन है कि नहीं, ये है कि नहीं, मशीन में सौदा जाएगा नहीं जाएगा। उस वक्त सारा चीज फेथ के ऊपर होता था। तो उसने सौदा ले लिया। मैं भी बाहर से ये चीज को पूरा एंजॉय कर रहा था और समझने का चेष्टा कर रहा था कि यहां पे हो क्या रहा है। वो व्यक्ति मुझे 5 दिन पहले कुछ बोला, आज टाटा स्टील 119 रुपये में वो सौदा ले रहा है। तो मुझे भी तो देखना है उसने जो बोला था उसका बाकी हिस्सा सही हो रहा है कि नहीं। क्या है बाकी हिस्सा? कि इसमें 25-30 रुपया का मूव आने जा रहा है। और यकीनन अगले हफ्ता भर में टाटा स्टील जो चलता नहीं है, धक्के मार मार के जिसमें 1-2 रुपया का मूवमेंट किया नहीं जा सकता था, वो शेयर अचानक से 25-30 रुपया बढ़ गया आंखों के सामने। उस दिन से मैं स्विंग ट्रेडिंग का कायल हो गया। फिर और क्या, मैं उस व्यक्ति के पीछे पड़ गया। अल्लाह, आप ये सब चीज कैसे करते हो, थोड़ा समझाओ। बोला देखो बेटा, हमेशा याद रखो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्विंग हाई और स्विंग लो को तुम हमेशा अपने मुट्ठी में रखो। यही तुम्हारा सफलता का कुंजी है। अब स्विंग हाई स्विंग लो होता किस चीज का नाम, मैं उनसे डिटेल में समझा कि देखो 3 दिन का हाई लो, 1 हफ्ते का हाई लो, 3 हफ्ते का हाई लो, ये सब एक स्विंग हाई स्विंग लो होता है। अब तुमको देखना है कि ये चार्ट में जाके देखो इनमें से कौन सा हाई लो ज्यादा चार्टिकली हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल रहा है। क्योंकि जो लोग आप लोग चार्ट करते हो, वो लोग चार्ट जब देखते हो वहां पे कुछ एक टॉप बॉटम भी तो दिमाग में आता है, नजर में आता है। तो कौन सा हाई और कौन सा लो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से लग रहा है, उसको गांठ बांध लो। जैसे उस दिन का हिसाब से 117 रुपया टाटा स्टील का एक टॉप भी था, और वो टॉप जैसे ही टाटा स्टील ने क्रॉस किया, टाटा स्टील में जान आ गया। तो आप लोग भी इस तरीके से टाटा स्टील का उदाहरण को दिमाग में रखते हुए अपना पसंदीदा ट्रेडिंग काउंटर का स्विंग हाई स्विंग लो को आपके पास एक नोटबुक में सेव करके रखिए और उसको हमेशा देखते रहिए, ताकि वो आपका दिमाग में बना रहे। आप हाल फिलहाल का उदाहरण ले लीजिए, टिमकेन चार्ट में जाके देखिए कि स्विंग हाई क्रॉस करने के बाद उसमें किस तरह का भयंकर मूवमेंट हुआ। या कार्बोरंडम यूनिवर्सल या हेल, ये सब चीज एकदम ताजा तरीन उदाहरण है स्विंग हाई और स्विंग लो का। और ये हाई और लो क्रॉस करने के बाद इसमें किस तरह का मतलब भयंकर उथल पुथल हुआ, वो भी आप चार्ट में देख सकते हो। तो अगर आप एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, या मैं कहूंगा कि आप लोगों को स्विंग ट्रेडर अवश्य बनना चाहिए। डे ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा है। ट्रेडिंग हफ्ते में चाहे एक बार ही हो, लेकिन जबरदस्त हो। 2 हफ्ते में एक बार ट्रेडिंग करने से तो आपको कोई पनिशमेंट तो होगा नहीं कि पुलिस आके पकड़ के ले जाएगा, तुम हर रोज क्यों ट्रेड नहीं कर रहे हो ये बोल के। तो ट्रेडिंग अच्छा करिए, क्वालिटी ट्रेडिंग तो स्विंग ट्रेडिंग ही हो। तो स्विंग हाई स्विंग लो को अगर आप अपना ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कर पाए तो यकीनन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आपका ट्रेडिंग का में निखर आ जाएगा।
तो मेरे बात को दिमाग में रखिए, स्विंग ट्रेडिंग में फोकस करिए और स्विंग ट्रेडिंग में फोकस करने के लिए स्विंग हाई और स्विंग लो को आज से ही रट्टा मारना स्टार्ट करिए अपने पसंदीदा काउंटर में। आशा करता हूं स्विंग ट्रेडिंग में कितना कमाल है ये आज मैं आप लोगों को समझा पाया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।